निरोगी रहे धन भरपूर हो, निरोगी रहे धन भरपूर हो, मन भजन में लागे द्वंद्व दुख दूर हो, मन भजन में लागे निरोगी रहे धन भरपूर हो, निरोगी रहे धन भरपूर हो। वो लोग नहीं चाह रहे, सच बोल नहीं पा रहे। इतना बड़ा हॉल है, हॉल में बैठने की जगह नहीं है, पर आवाज क्या मार रही है सभी लोग बूढ़े बच्चे जवान इतनी क्रोध आए हैं, आगे पीछे बीच में सभी लोग तालियों की सेवा करते हैं। धरती भरपूर हो, निरोगी रहे धरती भरपूर हो, भजन में लगे द्वंद्व दुख दूर हो, भजन में लगे द्वंद्व दुख दूर हो, भजन में लगे द्वंद्व दुख दूर हो। कट भी ना रहे मत भी ना रहे, कट भी ना रहे मत भी ना रहे, कट भी ना रहे मत भी ना रहे, कट भी ना रहे कट भी ना रहे, भजन निभता रहे ऐसा भर दीजिए, भजन निभता रहे ऐसा भर दीजिए, भजन निभता रहे ऐसा भर दीजिए। ज्योति सबका वो दर्शन करा के मुझे, ज्योति सबका वो दर्शन करा के मुझे, मेरे जीवन को साकार कर लीजिए, मेरे जीवन को साकार कर लीजिए, मेरे जीवन को साकार कर लीजिए। मैं सत्संग करूं श्री सतगुरु का, मैं सत्संग करूं श्री सतगुरु का, मैं शरण में रहूं श्री सतगुरु के, मैं शरण में रहूं श्री सतगुरु के। वो सृष्टि लिखे श्री सतगुरु में, वो सृष्टि लिखे श्री सतगुरु में, दास की दृष्टि में ऐसा भर दीजिए, दास की दृष्टि में ऐसा भर दीजिए, दास की दृष्टि में ऐसा भर दीजिए। कोई सबका वो दर्शन करा के मुझे, दर्शन करा के मुझे, मेरे जीवन को साकार कर दीजिए, मेरे जीवन को साकार कर दीजिए। प्रार्थना है यही मेरे सतगुरु जी, प्रार्थना है यही मेरे सतगुरु जी, प्रार्थना है यही मेरे सतगुरु जी, मेरे सर पर भी अब हाथ कर दीजिए, मेरे सर पर भी अब हाथ कर दीजिए। ज्योति ब्रह्म का वो दर्शन कराते मुझे, ज्योति ब्रह्म का वो दर्शन कराते मुझे, मेरे जीवन को साकार कर दीजिए, मेरे जीवन को साकार कर दीजिए, मेरे जीवन को साकार कर दीजिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक भक्त अपने गुरु के चरणों में ही अरदास करता है कि हे गुरु महाराज, मैं आपके शरण में आया हूँ, मुझे आप ज्योति ब्रह्म का दर्शन कराकर मेरे जीवन को सफल कर दीजिए। तन निरोगी रहे धन भी भरपूर हो, मन भजन में लगे द्वंद्व दुख दूर हो, दास के दृष्टि में ऐसा भर दीजिए। प्रार्थना है यही मेरे सतगुरु जी, मेरे जीवन को धन्य बना दीजिए। जीवन का उद्देश्य है ईश्वर को पाना, नहीं तो हमसे बलशाली हाथी है, जंगल राजा शेर है, पर कभी उसकी महिमा नहीं गाई गई, महिमा मनुष्य तन की गाई गई है। पुरुषों में भी महापुरुष श्रेष्ठ
श्रेष्ठ होते हैं। अभी कुछ नहीं भाई जी आपको कितने सुंदर ढंग से विचार दे रही थी, सुना रही थी। और महापुरुष का जन्म नहीं होता है, महापुरुष का प्रगटीकरण होता है, अवतार होता है। तो वो संसार को तारने के लिए आते हैं, संसार को उद्धार करने के लिए आते हैं। और ऐसे महापुरुष का पहचान हम तुच्छ मनुष्य नहीं कर सकते। हमारी औकात नहीं कि हम महापुरुष को पहचान सके, क्योंकि कृष्ण भगवान के साथ अर्जुन 24 घंटा रहता था, 365 दिन रहता था, पर अर्जुन ने कृष्ण को महापुरुष के रूप में नहीं पहचान पाया। 18 अध्याय का गीता पढ़ोगे आप, वीरभूमि हरियाणा जहां पे पूरा महाभारत का युद्ध हुआ, कुछ ही दूर के बाद में कुरुक्षेत्र आता है। उस कुरुक्षेत्र के मैदान में बहुत समझाया गया अर्जुन को, पर अर्जुन समझ नहीं पाया। 18 अध्याय का गीता सुनाए, अर्जुन का समाधान नहीं हो पाया। आपकी नजरों में 18 अध्याय का गीता गीता हो सकता है, पर मुझसे पूछकर देखिए तो 18 अध्याय के गीता में केवल और केवल अर्जुन का संशय है और भगवान का समाधान है, और उसी का नाम श्रीमद् भगवद गीता है। नहीं समाधान हो पाया तो भगवान किसी कहते हैं ऐसे नहीं मानेगा, तो अपना विराट रूप दिखाए और क्या कहे, अर्जुन तू देखना चाहता है मुझे? बोले हाँ देख, अमर में कुंतल जाल देख, पत्ते नीचे पाताल देख, सब जन मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। आप देखना चाहता है मुझे मैं कौन हूँ? बोले हाँ दिखाइए। बोला अंबर में कुंतल जाल देख, खोले अपना मुखमंडल भगवान कृष्ण, बोला झाँक मेरे मुख के अंदर। और जैसे भगवान कृष्ण जब रथ पे सवार हुए और अर्जुन ने झांका मुख के अंदर में, तो अर्जुन ने कहा अंबर में कुंतल जाल देख। जैसे अर्जुन जी ने देखा तो पूरा ब्रह्मांड, पूरा 14 लोक 14 भुवन भगवान के मुख के अंदर समाया हुआ है। अर्जुन घबरा गया, ये क्या हो रहा है? और कुछ देखना चाहता है? बोले हाँ देख, पक्के नीचे पाताल देख, जब चरण हटाए देख चरणों के नीचे तो पूरा पाताल समाया हुआ है। पक्के नीचे पाताल देख, सब जन मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जब अर्जुन ने देखा तो डंडे की चरणों में लेट गया। वही अर्जुन कुछ समय पहले उसे अपना सखा मानता था, अपना साला मानता था, क्योंकि उनका बहनोई था। अर्जुन सुभद्रा से अर्जुन का विवाह हुआ था, तो उन्हें अपना बहनोई मानता था और वो